मुल्क के साथ हमेशा हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं खून की आपने आँख तक निकाल के दे दूँगा, आँख तक निकाल के दूंगा। और हमारे दुश्मन जब सामने आएंगे मैं उसे आँख भी निकाल लूँगा, चाहे वह चीन हो या पाकिस्तान हो। मुझे नहीं लगता है कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ लोगों से, जो कि बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है ना, वो खुद उसको वोट देगा। हाँ, खिलाफ लड़ी वो खुद उसको वोट देगा। जो बीजेपी के खिलाफ प्रचार कर रही है वो खुद उसको वोट देगा। ये ऐसा है, इसलिए हृदय से वो खत्म हो चुका है। राष्ट्र के लिए जो करेगा वो ही सबसे अच्छा है, उससे अच्छा कुछ नहीं है। सपा आती है तो मुसलमानों को अपना मस्जिदों पर लगेंगे बनवाने, अपना क्या नाम कब्रिस्तान पर दीवार बनवाने। इतना ज़्यादा दंगा, मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, ये दंगा सब सपा ने तो कराया है। कल वोटिंग है लखनऊ में, तो क्या मुद्दे होंगे जब वोट डालने जाएंगे, किस मुद्दे पे अपना वोट देंगे? भाई ये मुद्दे यही है कि हमारा विकास का मुद्दा होगा, है नहीं, कि हमारे यहाँ कम से कम जो विकास रुका हुआ है नहीं, जो वादे कर रहे हैं नेता लोग, वो अपने वादों के ऊपर खरे उतरे हैं। और अगर वो जीत जाए और सत्ता में आ जाए, जो भी पार्टी हो, तो जो वादे उन्होंने किए हैं वो अपने वादे पूरे करें। क्योंकि जनता को जो है किसी पार्टी से नहीं ताल्लुक़ है, बल्कि जो हमारा ये यहाँ का जो विकास है, विकास से जनता का ताल्लुक़ है नहीं। जनता का विकास होगा तो फ़ायदा होगा। बस आप कह रहे हैं कि विकास रुका हुआ है, तो क्या बीजेपी में विकास नहीं हो पाया? नहीं, बीजेपी में विकास तो हुआ, लेकिन जो विकास की चीज़ जैसे होना चाहिए था उस तरीके से नहीं हो पाए। उस तरीके से नहीं। असल विकास है इंसान के अंदर मानवता, ये ख़त्म हो गया है। हाँ हाँ, ये बड़े बड़े पुल का बन जाना, मेट्रो का चल जाना, ये विकास नहीं है। आदमी अगर कई धर्म का हो, कई जाति का हो, अगर वो लोग आपस में मेल जुल से रह रहा है, ये सबसे बड़ी विकास है। आपका सीधा कहना है कि भाजपा में हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा है। अल्लाह रहम फरमाए, ये नहीं होना चाहिए। हमारा मुल्क ऐसा नहीं था, लेकिन अब ऐसा लगता है पड़ोसी भी पड़ोसी से डर रहा है। भाजपा सरकार, हाँ, योगी जी कहते हैं कि हमने गुंडा राज खत्म कर दिया। ये हो ही नहीं सकता है। मैं बोलूँगा तो जहर हो जाएगा। अभी यहाँ पर कई लोग, जब एक आदमी पहले से वो चीज़ हो तो बाकी चीज़ ख़त्म हो जाएगा। आप समझ सकते हैं, कोड वर्ड में बोला हूँ मैं बस। तो आप कह रहे हैं कि मुसलमानों पे जातियाँ हुई हैं भारतीय जनता पार्टी? मुसलमान तो एक चेहरा है, बाकी लोगों को गुमराह किया गया है। मुसलमान को न कोई मिटाया है न मिटा पाएगा, और न मुसलमान किसी से डरती है अल्लाह के सिवा। समझ गए ना? हम हक पे रहेंगे, सच पे रहेंगे तो मुझे कोई कुछ नहीं करेगा। एक मुझे सामने ला करके पोस्टर बना करके हमारे मुल्क के तमाम भाइयों को गुमराह किया जा रहा है, और कुछ नहीं है। आपका क्या नाम है भैया? जी, योगी से अच्छा कोई नहीं, कोई नहीं। ये भैया तो कह रहे हैं मोहम्मद जैद जो थे, थोड़ा सा यहाँ थोड़ा ये कह रहे हैं कि जब से योगी जी आए खुशहाली नहीं है। कोई कुछ नहीं है। राष्ट्र के लिए जो करेगा वो ही सबसे अच्छा है, उससे अच्छा कुछ नहीं है। बाकी महंगाई मुद्दा, नौकरी चाकरी सब बेकार है, समझे? कोई ना नौकरी दे सकता है और ना कोई माई का लाल महंगाई कम कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है, समझे? विकास सबसे ज़रूरी है, समझे, और राष्ट्र सबसे ऊपर है। अभी हम इनसे धर्मेंद्र जी से बात कर रहे थे, ये कह रहे थे कि भाजपा सिर्फ हिंदू मुस्लिम राम मंदिर ऐसे आ जाए। ये भी चीज़ें ज़रूरी थी ना, ये भी चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। 370 राम मंदिर मुद्दा बहुत पुराना था जो सॉल्व हुआ है, और आगे भी विकास हो रहा है। ये सड़कें, ये फ्लाईओवर जो बन रहे हैं, इससे अच्छा कोई काम कर ही नहीं सकता योगी सरकार से अच्छा। केशव प्रसाद मौर्य और योगी जी आजकल ये बोल रहे हैं जो सपा की पार्टी आएगी तो आतंकवादी होंगे फिर उत्तर प्रदेश। आतंकवाद तो बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा आतंकवाद। ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? बिल्कुल बढ़ेगा भैया। साफ जो पुलिस वाले को गरिया रहा है, पुलिस वाले को, ए पुलिस ये क्या कर रहे हो? तुमसे बड़ा बदतमीज कोई हो ही नहीं सकता है। इससे बड़ा क्या, जिसकी सरकार नहीं है तब वो कह रहा है, और जब सरकार आएगी तो क्या होगा? ये इनसे ये पूछिए, अमित शाह की एक रैली हुई थी, उसमें उन्होंने पुलिस वालों को क्या कहा था? ए खाकी वर्दी, यही कहा था ना। तो वो कहाँ के हैं? वो राष्ट्रवादी नहीं है। वो किस पार्टी के? समाजवादी पार्टी की। जी, वो राष्ट्रवादी नहीं है क्या? भाई हमने तो ये बयान सुना, हमने ये बयान नहीं सुना। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जिस आदमी ने साइकिल का अपमान करेगा वो देश का अपमान करेगा। नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। साइकिल का अपमान करने से देश का अपमान हो जाएगा। जो बात किया है राष्ट्रवादी, कहीं राष्ट्र के बीजेपी को वोट दो तो राष्ट्रवादी हो, सपा की बटन दबाओगे तो राष्ट्रवादी नहीं। ये पाकिस्तान की पार्टी है क्या? ये भी हिंदुस्तान की पार्टी है, ठीक है?
और रह गई बात, वो यादव समाज से आते हैं, ठीक है। ये बताइए, आर्मी में आज की डेट में देखिए कितने यादव हैं। सीमा पे अगर देखा जाए, जाट, यादव, ठीक है, सबसे गुज्जर, ये सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और वो राष्ट्र के लिए नहीं है, ये समाजवादी पार्टी मतलब आज से नहीं, ठीक है, पूरा 5 साल। क्या कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की पार्टी पाकिस्तानी पार्टी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तानी पार्टी है, बिल्कुल पार्टी है। जब कहा उन्होंने कि हम इससे पहले जब उन्होंने कह रखा था जो कांड हुए थे उनका मुकदमा वापस कर लेंगे, ये भी तो न्यूज़ में बराबर ही दिखाया जा रहा है। तो ये जबकि सरकार नहीं, तब ये हालत है। जब सरकार होगी तो क्या होगा? नई हवा है, नई सपा है, बदल दिया, पहली सपा को बदल दिया। ना पहली कुछ है ही नहीं, सब पुरानी वही है, सब कोई नहीं है। आपका क्या? ये बीजेपी जो है पाकिस्तान की बनाई हुई पार्टी है, ठीक है। और क्या, ये हिंदू मुस्लिम करके अटल बिहारी वाजपेयी जाके पाकिस्तान, ठीक है, वहाँ से स्टार्ट की हुई पार्टी है, ठीक है। और यहाँ पे आके मंदिर के नाम पे, अगर भगवान मंदिर ना होता तो उनकी आज की डेट में पार्टी नहीं होती। आप बताइए, पूरे मतलब इन्होंने कोई विकास को लेके कोई कहीं पे कोई मुद्दा बात कर रहे हैं। आज की डेट में किसी से पूछो, राष्ट्रवादी के लिए, राष्ट्र के लिए, और राष्ट्र के लिए सपा नहीं है क्या? तो 2022 में क्या परिवर्तन चाहते हो? परिवर्तन तो हम लोग हमेशा चाहते हैं, मुल्क के साथ हमेशा हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं खून की आपने आँख तक निकाल के दे दूँगा, आँख तक निकाल के दूंगा। और हमारे दुश्मन जब सामने आएंगे मैं उसे आँख भी निकाल लूँगा, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान हो। तो मुख्यमंत्री की रेस में आगे कौन है? अब तो यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि कोई है ही नहीं, वो जो था वही आएगा। अखिलेश यादव क्यों नहीं? जो था वही आएगा। योगी जी आएंगे? हाँ, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? है ऐसा ही है कि लोगों को भाई रोटी सत्तू आटा चाहिए, कुछ लोगों को वो मिल रहा है। आप चाहते हैं यानी कि ये मिलता रहे, मुल्क के लोग, हमारे मुल्क में ऐसे ऐसे लोग हैं उनको 2 पैसे मिलता रहे, बाकी तुम्हारे ऊपर चाहे जितनी मुसल्लत हो जाए, कितनी परेशानी आ जाए, कोई बात नहीं, खाना मिल जाए। इस तरह के बड़े तबके हैं हमारे, ये उधर ही वोट जाएगा। कुछ तबके ऐसे हैं जो इनके आड़ में अपना धंधा चला रहा है। आप चाहते हैं कि योगी जी आए या आप नहीं चाहते कि योगी? वो योगी जी से कोई दुश्मनी नहीं है, वो हमारे प्रिय मुख्यमंत्री हैं। योगी जी रहें, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन वो हर आवाम को, हर तबके को एक जो हाकिम होता है उस तरीके से देखें। भेदभाव कर रहे हैं? भेदभाव नहीं होनी चाहिए, वो तो सबको दिख रहा है, मैं क्या बोलूँगा। अखिलेश यादव क्यों नहीं चाहिए? उन्होंने भी तो अच्छे काम किए थे, ये मेट्रो, ये लखनऊ की सड़कें, ये लखनऊ की लाइटें। देखिए, अखिलेश यादव में अब के डेट में जो है ना, अगर आ जाए तो अच्छी बात है। मुझे नहीं लगता है कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ लोगों से, जो कि बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है ना, वो खुद उसको वोट देगा। जो बीजेपी हाँ, खिलाफ लड़ी वो खुद उसको वोट देगा। जो बीजेपी के खिलाफ प्रचार कर रही है वो खुद उसको वोट देगा। ये ऐसा है, इसलिए हृदय से वो खत्म हो चुका है। अंदर एक डर बसा हुआ है, खौफ बसा हुआ है, कि जो खौफ बताया गया, मैं बताया ना, एक चेहरा रखा गया है उसका एक खौफ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी मुख्यमंत्री बने? वो कहते हैं कि एक आने वाला कल जो होगा हमारे मुल्क के हर आवाम के लिए वही एक पसंदीदा चेहरा होगा। हाँ हाँ, पक्का। वो कहते हैं कि मैं नहीं उनका पुजारी हूँ, मैं किसी का भक्त नहीं हूँ अल्लाह के अलावा। लेकिन वो कहते हैं कि सबके मुख्यमंत्री बन गए, मुस्लिमों का भी एक मुख्यमंत्री चाहिए। क्या आप? कि आने वाला वक्त लोग हमारे इतने परेशान होंगे मुल्क के, और परेशानी के सामना भी कर रहे हैं, जब तक ताकत है, जब तक ताकत है परेशानी का सामना ही कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचेगा, कोई लोग नहीं बचेंगे, लास्ट चेहरा वही होगा आने वाला कल, आने वाला पीढ़ी में जो है, आने वाला कल में वही है। अच्छा ठीक है, आप असदुद्दीन ओवैसी को चाहते हैं, लेकिन उनके जैसे बयान आते हैं, जैसे भड़काऊ भाषण आते हैं, मैं हिंदुओं को खत्म कर देंगे 10 मिनट का समय। मैं बता रहा हूँ कि ये भी स्पीच मुझे अच्छा नहीं लगता है कि 15 मिनट 10 मिनट, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं इसका खिलाफ हूँ, होना ही नहीं चाहिए, चाहे असदुद्दीन ओवैसी का भाई हो या असदुद्दीन ओवैसी हो। ये मुल्क के मिल्लत को बर्बाद करने वाली अल्फाज। जैसे योगी जी हैं ऐसे ही वो हैं। बस कोई फर्क नहीं रहा ना, टिट फॉर टेट हो जाएगा। फिर आप क्यों समर्थन कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी का? इसलिए कि वो उसके अंदर लोगों का दर्द है, लोगों का दर्द है। देखिए, आदमी के अंदर 100 बुराइयां हो, अगर एक भी अच्छाई कोई अच्छी है तो लोग उसको देखता है, और देखना भी चाहिए। सभी के लिए दर्द है असदुद्दीन ओवैसी के अंदर, या सिर्फ वो मुस्लिमों को? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे यहाँ से बिहार में असदुद्दीन ओवैसी लड़े, लेकिन मैं उनको वोट नहीं दिया हूँ, हकीकत में वोट नहीं दिया। चाहते हैं कि योगी जी मुख्यमंत्री ना बने, लेकिन बनेंगे, आप ऐसा कहना? हाँ, ऐसा है, आप चाहते नहीं है लेकिन बनेंगे? लेकिन वो बनेंगे। क्यों? कि बस बताए ना कि लोग अंदर से मर चुके। आपका क्या नाम है?
मेरा नाम शादाब है शादाब जी। शादाब जी, ये बताइए 5 साल कैसे बीते योगी सरकार के? 5 साल तो बहुत बेरोजगारी हुई। 2 साल तो भैया घरों में बैठे रहे। 2 महीना तो रोजगार नहीं, दुकान बंद करके उसका किराया देना पड़ा। और बहुत बुरे हाल रहे भैया। 2 साल तो ये एकदम संकट है। उससे पहले नोटबंदी, अब फैक्ट्री में काम करते थे, पैसा नहीं मिला, फिर एटीएम बनवाओ, अकाउंट खुलवाओ, दुनिया का रोना। तो ये हमारे लिए कौन बेहतर करेगा ये हालात, कौन बेहतर करेगा? अखिलेश जी। अखिलेश जी करेंगे, उम्मीद है अखिलेश जी? उम्मीद तो है हमको, पहले भी उम्मीद रही है। ये मेट्रो उन्हीं की देन है, एकाना उन्हीं का देन है, और ज्ञानेश्वर मिश्र पार्क उन्हीं की देन है, लोहिया उन्हीं की देन है। तो हमको उम्मीद है कि दिन अच्छे आएंगे। अच्छा, जब अखिलेश यादव जी ने इतने अच्छे काम किए थे तो उनकी सरकार चली क्यों गई? अब ये तो जाना जनता का वो फैसला है, वो जनता का फैसला है। अब जो हुआ, यहाँ सत्ता तो बदलती रहती है, हमको सत्ता। आप भी मानते हैं मुस्लिम विरोधी पार्टी है? नहीं, विरोधी कोई नहीं है, हम लोग विरोध कभी नहीं किए। नहीं, मुस्लिम विरोधी पार्टी है भाजपा, ऐसा इल्जाम लगता है भाजपा। अरे वो इल्जाम लगाना तो उनका काम है, वो सबके ऊपर इल्जाम लगा दे। तो आपके मानने में अखिलेश जी आ रहे हैं फिर से? हाँ, फिर से आएगी। फिर से आ रहे हैं। साइकिल ही चलेगी, साइकिल हम चलाते हैं 20 साल से, अभी तक साइकिल ही चलाते हैं। मेरी खड़ी हुई गाड़ी में नहीं बैठोगे क्या कभी? कभी नहीं बैठेंगे भैया, वो औकात ही नहीं आएगी। अच्छा, ये बुलडोजर जो चल रहा है ये गलत है या सही है, जो योगी का बुलडोजर चलता है? अरे वो भैया जिसपे चाहे गरीबों को चला दे, अमीरों को चला दे, वो राजा है, मुख्यमंत्री के राजा है, वो किसी को चला सकते हैं बिल्डोजर। अच्छा, मुसलमानों की आवाज़ के लिए एक आदमी और आए हैं, असदुद्दीन ओवैसी, तो उनको पसंद क्यों नहीं करते? उनको हम भी नहीं पसंद करते। क्यों नहीं पसंद करते? देखो, किसी को गलत ना कहो धर्म के हिसाब से, सबको सही कहो। हम किसी को गलत नहीं बोलते, ना हिंदू ना मुस्लिम, सब एक बराबर है। और लड़ाओ ना सत्ता के चक्कर में कि मुस्लिम को लड़ा दो, हिंदू को लड़ा दो। आप मानते हैं कि इस बीजेपी सरकार में हिंदू मुस्लिम हुई है? हाँ, हुई है। मुस्लिमों पे अत्याचार हुए हैं? अत्याचार हुआ है मुसलमानों पे? हाँ, आपस में लड़ा दिए हैं। अब कोई हिंदू जैसे दोस्त है, फोन करो तो आते नहीं। ऐसे होली दिवाली में हम लोग मिलने जाते थे। ये सब अलग अलग हो, भाव कर दिया हिंदू, भेदभाव कर दिया कोरोना के चक्कर में कि मुस्लिम कोरोना फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो कलंकित कर दिया मुसलमानों। हाँ जी। आपका क्या मानना है भैया? क्या चीज़? ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए भेदभाव कर दिया, हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत पैदा कर दी भाजपा सरकार। ये सही बात है। ये सही बात है। क्या नाम है आपका? जावेद अली। जावेद अली जी। तो आप मानते हैं कि इस बार सत्ता परिवर्तन या क्या? बिल्कुल समाजवादी पार्टी आएगी इस बार। समाजवादी पार्टी बिल्कुल फुल बहुमत से आएगी, हम लोग फुल सपोर्ट में हैं। अच्छा, नई हवा है, नई सपा है, पहली सपा से किस तरीके से ये डिफरेंट है? बिल्कुल इस समय युवा जोश है, युवा सोच है, बढ़िया एकदम, सब लोग साथ में हैं हम लोग। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी, चाहे मुजफ्फरनगर दंगा हो या जो है आपका इधर मथुरा साइड में हो, वो वहाँ पे भी दंगा था, मऊ में भी दंगा था, तो क्या अगर इस बार अखिलेश यादव आए तो अपने लॉ एंड ऑर्डर पे काम करेंगे? बिल्कुल, कोई दंगाई नहीं, सिर्फ भाजपा सरकार बताती दंगाई है। सबसे बड़ी दंगाई सरकार तो भाजपा ही है, सारे दंगाई तो उसी में भरे हुए हैं। सही है। तो दंगा इसीलिए नहीं हो रहे कि दंगाई सत्ता में बैठ। हाँ, अब जब हमारी सरकार आएगी तो फिर से दंगा होगा, वो लोग करेंगे। जी बिल्कुल करेंगे। अब चोर से कहोगे कि सामान रखाओ, सपा आती है तो वो भी दंगा फैलाती है। हाँ, ये कह रहे हैं कि भाजपा फैलाती है। नहीं, सपा आती है तो मुसलमानों को अपना मस्जिदों पर लगेंगे बनवाने, अपना क्या नाम कब्रिस्तान पर दीवार बनवाने। इतना ज़्यादा दंगा, मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, ये दंगा सब सपा ने तो कराया है। और उसमें क्या न्याय दिया? कुछ नहीं न्याय किया। इसका हमारे हिसाब से योगी साहब आना चाहिए। योगी आना क्यों? मतलब योगी ने महंगाई कर रखी है। नहीं, महंगाई नहीं रखी है। महंगाई किसी के राज में रुकती नहीं है, हमेशा बढ़ती ही रहती है। चाहे आप को भी कुछ भी कर लीजिए, हमेशा किसी का भी शासन आएगा, महंगाई रुकेगी नहीं। क्योंकि जिस हिसाब से जनसंख्या हमारे देश की है, महंगाई बढ़ती ही रहेगी, तो डे बाई डे बढ़ती जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर हमारे हिसाब से बहुत अच्छा है, सड़कें बहुत अच्छी बनवाई हैं जब से योगी साहब आए, जब से 24 घंटे बिजली मिलती है। और अब सबसे बड़ी बात है कि आप फ़ोन करिए तो मैंने रिस्पांस मिलता है। मुख्यमंत्री की गद्दी पे कौन बैठ रहा है? योगी साहब बैठ रहे हैं।